हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको कहा गया था कि डेली जो है 7:50 पे आपकी रीजनिंग की क्लास आने वाली है, तो सभी ने तैयार रहना है 7:50 पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और बहुत शानदार आज का सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो चैनल अगर हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे वीडियो को भी शेयर कर देना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में क्या दे के रखा है कि टेलीफोन को 18 और ठीक है लैंडलाइन को 16, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है देकर रखा है, देखिएगा। तो देखो टेलीफोन से 18 लिखा है, ठीक है ना। टेलीफोन को कोड दिया है 18 का, तो लैंडलाइन को दिया है 16 का, तो मोबाइल को हम क्या कोड देंगे दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, इसमें करना क्या, देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिएगा, देखो ये कितने पहले देखो ये कितने डिजिट है, देखो ये एक, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिएगा ये 9 डिजिट है। और ये 18 कैसे बनेगा। तो देखिए अगर हम 9 में अगर 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। पहला लॉजिक तो हमारा ये काम कर गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन वही दूसरे पे लगनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दूसरे पे कितना, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देखिएगा ये 8 है। और सेम हमने क्या किया कि 8 से गुना किया 2 को, तो कितना बन गया, ये 16 बन गया। मतलब यही लॉजिक हमारा लगने वाला है, ठीक है। अब अगले पे भी हम यही लॉजिक लगाएंगे और हमारा ये आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए मोबाइल में ये कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, बस सेम लिख देंगे 6 और गुना करेंगे 2 के साथ, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो 6 गुने 2 कितना बन जाए, ये 12 बन रहा है। तो दोस्तों देखिएगा कि 12 हमारा ये आंसर बन रहा है। तो ये वाला पैटर्न जो हमारा लगना था। दोस्तों देखिए कि 12 किस ऑप्शन पर देखे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये 12 देकर रखा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा हमारी स्क्रीन में है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखिएगा हमारे पास देखो बोल रहा है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों देखिएगा इसमें से कौन कौन से, देखो हमारे पास देखो ये CONVICTED, ठीक है ना। और देखो बोल रहा क्या कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाएंगे, जो ऊपर जो इसमें जो अक्षर है, ठीक है, वो किसी एक में नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा पहले हम देखेंगे सी, तो सी तो इसमें है, ठीक है। और आई को देखेंगे तो आई भी इसमें है। और टी को देखेंगे पहले ऑप्शन के, तो टी भी हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है। और ई को देखेंगे तो ई भी हमें दिख रहा है। तो पहला जो है हमारा ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा टी को देखेंगे, देखो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं तो टी को देखेंगे तो टी तो हमें ये दिख रहा है अंतिम में, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा ओ को देखते तो ओ भी हमें दिख रहा है। एन को देखेंगे दूसरे ऑप्शन के, तो एन भी हमें ये इधर दिख रहा है। और ई को देखेंगे तो ई भी हमें सेकंड लास्ट में दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर देखो तीसरे पे आते हैं, देखो ये देखो ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। माना कि ये दूसरा है और ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। तो एन को देखेंगे तो एन भी उस ऑप्शन में है। ओ को देखेंगे तो ओ भी दिख रहा है। डी को देखेंगे तो डी भी है और ई भी है। तो ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। अगर हमारे दो निकल जाए तो तीसरा तो हमारे ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो चेक करेंगे, देखो इसमें क्या क्या नहीं है। देखो देखिएगा डी तो है, ये तो क्लियर है। और ई भी है। और एस को देखेंगे तो इस वर्ल्ड में जो है एस कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो देखो कौन सा अक्षर जो है उसमें इंक्लूड नहीं करके रखा है, बस आपने यही देखना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा हमारी स्क्रीन में देकर रखा कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिएगा पहले क्या है, देखो 3 है और 3.5 है, फिर क्या है 4.5 है, फिर 6 है और प्रश्नवाचक देकर रखा है। तो आगे 6 के बाद कौन सी संख्या आनी है। तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। तो देखो पैटर्न को लगाते देखिएगा। देखो पहले क्या हुआ कि 3 से क्या हुआ, ये 3.5 हुआ, तो ये कितने प्लस हुआ, तो ये 0.5 प्लस हुआ, मतलब आधा प्लस हुआ। कितना हुआ, 0.5 प्लस हुआ पहले पे। अब देखिएगा दूसरे, देखो 3.5 से 4.5 हुआ, तो ये कितना प्लस हुआ, तो ये पूरा का पूरा 1 प्लस हुआ, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, अब देखो 4.5 से, देखिएगा 4.5 से क्या हुआ, देखो
6 हुआ तो ये कितना प्लस हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है कितना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो ये प्लस हो रहा है 1.5 प्लस हो रहा है, 1.5 प्लस हो रहा है, 1.5 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले देखिएगा साथियों, अब देखो हमसे बोल रहा क्या है, देखो 6, तो 6 के आगे प्रश्नवाचक लगा है, तो 6 के बाद जो है कौन सी संख्या आनी है, तो देखो इसमें जो प्लस हो रहा है क्या, कितना कितना प्लस हो रहा है, तो देखो आधा आधा करके ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 2 प्लस होगा, आगे आगे कितना होगा, ये 2 प्लस होगा, तो 6 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 6 के बाद क्या आएगा, 8 जो है हमारा ये प्रश्नवाचक के जगह जो है ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ आ चुका है और ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है। प्रश्न नंबर चौथा हमारे स्क्रीन में देकर रखा है, देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से ठीक है, विषय शब्द को चुनिए, विषय विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, विषम शब्द का बात की, ये विषम है। ठीक है, तो जो कुत्ता, बकरी, गाय और शेर, ठीक है, तो इसमें विषम कैसे चुनेंगे हम, देखिएगा कुत्ता क्या एक पालतू पशु है, ठीक है, बकरी भी एक पालतू है और गाय भी एक पालतू है। ठीक है, तो शेर क्या, ये शेर जो है पालतू नहीं है। ठीक है, तो शेर जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, शेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक कर देंगे। तो अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 5वां हमारी स्क्रीन में देके रखा है। देखो क्या बोला है कि देखो कूट भाषा में MELT को, ठीक है, 2419 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो TIMID के लिए कोड क्या है, तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या करना है और क्या लॉजिक इसमें लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। देखिएगा एम, देखो अगर हम देखो ABCD में देखेंगे तो एम जो है कितने कितने संख्या पे आता है, कितने नंबर पे आता है, तो एम आता है 13 पे, लिख देते हैं 13 पे आता है एम। ठीक है, और देखिए ई आता है, ई कितने पे आता है दोस्तों, ई आता है 5 पे। ठीक है, और एल को हम देखेंगे तो एल आता है 12 पे, और हम टी को देखेंगे तो दोस्तों देखिए टी जो कितने पे आता है, तो टी आता है 20 पे। अब इन्हीं संख्या से क्या बना है, ये देखो ये बना है 2419 बना है, तो 2419 कैसे बन रहा है देखिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आके रखा है, देखो अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिएगा ये 13 है ना, तो 13 में से एक कम किया कितना बन गया, ये 12। ठीक है, और क्या किया, देखिएगा 5 में से एक कम किया तो कितना, 4। ठीक है, और 11, देखो 12 में से एक कम किया तो कितना बचा, 11, और 20 में से एक कम किया तो कितना, 19। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। देखिएगा इसमें क्या हुआ कि अंतिम जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इकाई का अंक लिखा हुआ है, तो दोस्तों देखिए 12 का इकाई अंक क्या है, ये है 2। और देखिए 4 को देखेंगे तो 4 के पहले लग जाएगा 0, तो 4 का इकाई का अंक क्या है, ये है 4। और 11 का कितना है 1, और 9 का देखो 19 का कितना, ये है 9। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से जो है हमारा ये 2419 बन रहा है। तो सेम लॉजिक हम दूसरे में भी लगाने वाले हैं, तो हमारा ये दूसरा जो है कंडीशन दूसरी की दूसरी सेटिस्फाइड होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा करना क्या है, देखिएगा अब देखो टी जो है ABCD में कितने नंबर पे आता है, इसको इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो टी आता है हमारा कितने पे, 20 पे आता है। ओके, टी आता है 20 पे। ठीक है, और जब हम आई को देखेंगे तो आई हमारा कितने पे आता है, ये आता है 9 पे। ठीक है, और एम को देखेंगे तो आपको पता है कि एम तो 13 पे ही आता है। ठीक है, और आई को देखेंगे, ठीक है, तो आई फिर 9 पे आता है, रिपीट हो रहा है। और दोस्तों देखिएगा डी आता है कितने पे, 4 पे आता है, बस एक कम कर देना है और उसी का इकाई का अंक लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा एक कम किया तो ये 19 बचा 20 में से। ठीक है, और ये 9 में से एक कम किया तो 8 बचा, और ये 12 बचा। ठीक है, ये 8 बचा, और ये कितना बचा, 4 बचा। बस इसी का तो इकाई अंक लिखना है। देखो तो इकाई अंक हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो लिखेंगे हम 9, 8, 2, 8, 4। तो दोस्तों ये हमारी संख्या कुछ इस तरह से बननी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि 2, 8, 9, 8, 2, ठीक है, और 8, 4। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो सी में हमें ये दिख रहा है, 9, 8, 2, 8, 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारा ये प्रश्न जो है सोल्व होना था। ठीक है, यही लॉजिक जो हमारे इस प्रश्न पे लगना था। दोस्तों देखिए कि रीजनिंग के कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होता है। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को हम अपने वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो सभी ने चैनल से बने रहना है, चैनल को देखो सब्सक्राइब करना है और आगे भी शेयर करना है। ठीक है ना, चलिए
अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो है किस तरह का देकर रखा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में देकर रखा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा, ये पहली संख्या से देखो समझने का प्रयास करिए। देखो ये पहली संख्या से हमारे पास क्या बना, देखो इतनी बड़ी संख्या से हमारे पास ये 26 बना है और समानुपात का साइन लगा हुआ, तो देखो इस संख्या से हमारे पास आगे जो है क्या बनना है। देखो इधर प्रश्नवाचक लगा देता हूँ, इस संख्या से हमारे पास क्या बनना है। देखो देखिए देखो 9 6 3 और 4 4, देखो ये कितनी बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है ना। तो देखो जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनती है तो आप देखो उसमें गुना और भाग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो गुना करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, आपने करना क्या है, ठीक है, आपने सिर्फ देखना है, बाकी जो है चिंता मेरी है कि कैसे करवाना है। देखिएगा, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बने तो आप इनको क्या करो, सभी को एक बार प्लस करो। देखो 9 और 6 कितने होते हैं 15, और देखिएगा 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 4 22, 22 4 26। मतलब हमने क्या किया कि इन चारों को देखो, ये जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या, इनको जोड़ा तो हमारे पास कितना बना, ये 26 बना। इनका जोड़ कितना बना, ये 26 बना। 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 4 26, ये बना हमारे पास 26। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है और सेम जो है लॉजिक दूसरे पे भी लगने वाला है। तो सेम लॉजिक जब हम दूसरे पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखो ये 8 है, ये 3 8 है ना, 3 3 बार 8 है, ठीक है। तो 8 3 24, एक बन गया, और देखो 24 और 5 29, 29 और 7 कितने बने 36। तो यही सेम जो है लॉजिक इस प्रश्न पे लगेगा, तो 36 जो है हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों देखिएगा कि 36 जो है किस ऑप्शन पे दे के रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां हमारी स्क्रीन में देकर रखा है। देखो प्रश्न नंबर 7वां कि देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर, ठीक है, पहले अक्षर से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए गणेश से बना कितना 72, ठीक है, और शिव से क्या बनेगा, यही हमारे पास देकर रखा है। अगर दोस्तों देखिएगा कि हम इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो GANESH, ठीक है। तो देखिएगा अगर देखोगे हम इसमें अंकों की, देखो ये कितने डिजिट है, एक, देखो इसमें गणेश में जो है कितने डिजिट है, ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये तो 6 डिजिट है, ठीक है। इसमें हम एक लॉजिक लगाते हैं, देखो तो 72 कैसे बन रहा है। देखो हम 6 को क्या करेंगे, किसके साथ गुना करके 72 तक पहुंच जाए, तो 12 से गुना करेंगे, देखो 12 से गुना करेंगे तो ये 72 के पास पहुंच रहा है, तो 12 छिके 72, ठीक है। अब सेम कंडीशन दूसरे पे भी लगा दो, देखो ये क्या है, शिव है, SHIV। तो दोस्तों कितने, देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो सेम तरीका लगा दो, 4 को गुना करो किसके साथ, 12 के साथ। तो 12 गुने 4 करेंगे तो 12 चौके 48 जो है हमारा ये बनने वाला है। तो देखो 48 जो है किस ऑप्शन पर दे के रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर ये देकर रखा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने क्या करना है कि मेरे करवाने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से करने की कोशिश करनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी स्क्रीन में देकर रखा कि किसी सांकेतिक भाषा में TAAL को 12 लिखा गया है, तो ठीक है SLAE को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत प्यारा सा ये प्रश्न है, देखिएगा बहुत शानदार सा ये प्रश्न है। देखो देखिएगा इसमें क्या हुआ है, देखिएगा कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। देखो ये T है, तो ABCD में जो T कितने नंबर पे आता है, ये आता है 20 पे, और आपको पता तो A आता है 1 पे आता है, और A जो है 1 पे आता है, तो L कितने पे आता है, देखिएगा समझने का प्रयास करिए, तो L आता है 12 पे, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे पास कितना बना 12। तो देखो अगर हम इसको जोड़ते तो हमारे पास ये देखो इन दो है, तीनों का जोड़ 12 नहीं बन रहा, बल्कि देखो कितना बन रहा है 32, ठीक है, और 33 43 बन रहा है, ठीक है। हमने 12 तक पहुंचना है, तो आप क्या करिए, देखो हमारे पास ये कितने हैं, 43 नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने ये 11 नहीं है, ठीक है, ये एक एक अलग अलग करके, ठीक है। एक देखो ये A है, एक एक मैंने इसको 11 ही कर दिया, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक बार इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ कितना है, देखो 22 22 और 12 कितने बने 34 बना, ठीक है, ये 34,
34 बना। अब देखिए ये तो 34 बन रहा है, हमारे पास तो आगे कितना है 12 लिखा गया है। तो देखिएगा ऐसा कौन सा लॉजिक लगेगा, देखो 34 से 12 बन जाएगा। देखो अगर हम 3 की गुना, देखो इस 3 की गुना 4 में कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12 जो है बन जाएगा। तो 12 जो है हमारा ये बन जाएगा। कंडीशन पूरी हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसी पे भी लगा दें, दूसरे पे देखो एस, तो एस जो है ABCD में कितने नंबर पे आता है, ये आता है 20 पे, 20 पे नहीं आता, ठीक है। एस कितने पे आता है देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखो एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। और अब क्या है, एल है, ठीक है। तो एल आता है 12 पे, ठीक है। ए आता है कितने पे आता है, ए आता है हमारा 1 पे, और ई आता है 5 पे। अब एक बार हम इसको जोड़ेंगे, देखो तो इनका जोड़ कितना बन रहा है, देखो 20 और कितना बना ये 32, 32 5 37, ये बना 37। अब इस 37 से हमने क्या करना है, देखो आगे संख्या बनानी है। पहले हमने क्या किया था, इनको सामने वाले को गुना कर दिया था एक साथ को, ठीक है। तो 3 गुना 7 कितना बना, ये 21 बना, 7 3 21, ठीक है। 21 जो है हमारा ये आंसर बनना है, ठीक है। तो प्यारे साथी देखो कोई 21 किस ऑप्शन पर देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये 21 देकर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो है किस टाइप का देकर रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 में हमारी स्क्रीन में आ चुका है। देखो पृथ्वी, नीला, मंगल ग्रह, ठीक है। देखिएगा पृथ्वी से नीला, तो आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है। और मंगल क्या, मंगल ग्रह है, पर मंगल ग्रह तो है, तो मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, देखो ये सी है, ठीक है ना, ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा कि मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन में आता हुआ कि RAT को 18 120 लिखा जाता है, तो GOD को देखो क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों देखो, हम देखो अगर इस पे आते हैं तो मुझे साफ साफ ये इसका आंसर दिख रहा है। देखिएगा 18, तो 18 जो है ABCD में, देखो R जो है ये 18 नंबर पे आता है, और A जो है कितने पे आता है, 1 पे आता है, और T जो है 20 पे आता है। तो सेम हमारी संख्या जो है यही बन गई, देखो 18 120, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे, देखो G जो है हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। ये आता है 7 पे, ठीक है, और O आता है 15 पर, और D आता है कितने पे आता है, ये आता है D 4 पर। तो देखो 7 1 5 4 हमारा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 7 1 5 4, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आज का प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा है। तो आके आप शेयर कर देना, वीडियो को देखो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।